किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है स्पष्ट लक्ष्य, कुशल टीम, प्रभावी संचार और समय व बजट के भीतर काम पूरा करना। सबसे महत्वपूर्ण इसी से सफलता का पता चलता है। केवल योजना के अनुसार काम करना ही नहीं, हितधारकों की संतुष्टि और वास्तविक परिणाम लोगों के बीच में हासिल करना भी इसका लक्ष्य होता है। हनुमानगढ़ ज़िले से गुजरता है NH 754A, जो कि अमृतसर से जामनगर तक जाता है। आर्थिक कॉरिडोर को बनाने के लिए, इस पर सुविधा बढ़ाने के लिए समय समय पर काम भी हो रहा है। साथ ही इस बढ़ती महंगाई के कारण अब आर्थिक युग को देखते हुए टोल शुल्कों के अंदर भी वार्षिक संशोधन और डिजिटल टोलिंग नियमों के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई है, जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हनुमानगढ़ ज़िले से जो NH 54A गुजरती है, वहाँ पर टोल जो कि आपको सड़क पर जाने के बाद देना होता है, उसके अंदर 1 अप्रैल 2026 से इनकी दरों के अंदर कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार ही यह टोल दरों के अंदर वृद्धि की गई है। हल्के वाहन की बात करें तो 5 रुपये की इसके अंदर वृद्धि की गई है और भारी वाहनों की लगभग 15 से 20 रुपये की वृद्धि हुई है। डिजिटल टोलिंग एवं UPI भुगतान का नियम भी लागू किया गया है, यानी अब नगद राशि के द्वारा आप इस रोड से नहीं गुजर पाएंगे। UPI के द्वारा भुगतान नियम हो सकता है, जहां फिर फास्ट टैग यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। राजमार्गों पर खास रूप से फास्टैग ही चलता है। नगद भुगतान का समापन यहाँ पर कर दी गई। नगद भुगतान की व्यवस्था यहाँ पर जल्द ही पूर्णतः समाप्त होने वाली है। बिना फास्टैग वाले वाहनों के लिए नियम भी यहाँ पर दिए गए हैं। बिना फास्टैग वाले जो यहाँ से वाहन गुजरेंगे, फास्टैग उनके पास उपलब्ध नहीं है, तो UPI के माध्यम से भुगतान वे कर सकेंगे। हालांकि ऐसे मामलों में निर्धारित टोल शुल्क जो दिया गया है, उस पर 1.25 गुना शुल्क उस पर दे कर दिया गया है। वार्षिक पास शुल्क के अंदर भी बदलाव कर दिया गया है और वार्षिक पास जो बनता था, उसका शुल्क जो पहले लगता था 3000 उसका शुल्क लगाया जाता था, लेकिन अब उसको 3075 यानी 75 रुपये की वृद्धि इसके अंतर्गत कर दी है। 1 अप्रैल 2026 से यह योजना भी लागू हो चुकी है। यह पास वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बनेगा। 200 यात्राओं अथवा 1 वर्ष जो भी पहले हो, तब तक आपका जो वार्षिक पास बनाया गया है वह वैध रहेगा। पुष्पेंद्र सिंह, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI ने जानकारी देते बताया कि सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे सुगम और बाधा मुक्त यात्रा सुरक्षित करने के लिए फास्टैग का उपयोग करें। किसी भी अतिरिक्त जानकारी के लिए संबंधित टोल प्लाजा पर NHAI कार्यालय से वे संपर्क भी कभी भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का ये भी कहना है कि टोल प्लाजा या आसपास के एरिया के अंदर सुंदरता बढ़ाने के लिए और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए काम भी हो रहा है। कंट्रोल रूम जो कमांड कंट्रोल रूम के नाम से भवन बना हुआ है, वहाँ पर रचनात्मक और प्रतीकात्मक संदेशों का चित्रण भी वहां पर किया गया। सुंदर चित्रण यात्रियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम भी कर रहे हैं। अमृतसर से जामनगर जो भारतमाला रोड के नाम से प्रसिद्ध है, इन पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों से यह अपील भी की गई है कि वह इस सड़क का प्रयोग करते समय राजमार्ग पर यात्रा के समय यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें, गति सीमा का सम्मान करें और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए अपना सक्रिय सहयोग भी प्रदान करें, ताकि उनका जो यात्रा करने का उद्देश्य है, जाने आने का जो उद्देश्य होता है, वह बड़ी आसानी से पूरा हो सके। कुछ बातें आपको हम और जानकारी में लाना चाहते हैं जो आपको ज़रूरी भी है जानकर, आपको ध्यान रखने की बातें हैं और आने वाले समय के अंदर परिवर्तन जो हो रहा है उसके बारे में बताने की बात है।
एक बात तो जो आपने समझ ली होगी कि आपके जो वाहन इस रोड पर चलते हैं, अगर वे गति सीमा से ज़्यादा चलते हैं तो ई चालान के जरिए आपके पास चालान तो पहुंच रहे होंगे। लेकिन अब वाहनों यात्रियों के लिए, वाहन चलाने वालों के लिए और भी इस रोड हो जो NHAI की रोड हो चाहे दूसरी रोड्स हो, वहाँ पर एक नई प्रक्रिया आने वाले समय के अंदर शुरू हो रही है। कुछ स्थानों पर शुरू हो चुकी है और कुछ स्थानों पर शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आपने सड़क पर टोल प्लाज़ों के आसपास जहाँ दूर दराज के इलाकों के अंदर यातायात परिवहन यानी परिवहन विभाग के जो नाके हैं वे लगे होते हैं, वहाँ पर फिर भ्रष्टाचार का खेल भी चलता है, खेला चलता है और वहाँ पर वसूली की शिकायतें लगातार मीडिया के अंदर आती रहती हैं। इन सारी बातों से छुटकारा पाने के लिए जो एक नई व्यवस्था अब शुरू होने वाली है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। भारतमाला रोड टोल प्लाजा पर ई डिडक्शन सिस्टम शुरू हो चुका है। वाहनों के दस्तावेज में कोई कमी मिलने पर ऑनलाइन चालान कटकर अब आपके जो मोबाइल पर आते दिखाई देंगे। क्या है जो योजना, चलिए बताते हैं आखिरकार ई डिडक्शन सिस्टम आखिरकार है क्या। भारतमाला परियोजना के टोल प्लाजों पर ई डिडक्शन सिस्टम शुरू कर दिया गया है। अब अगर किसी वाहन का बीमा, PUC या फिटनेस खत्म हुआ तो टोल से गुजरते ही अपने आप चालान कटकर आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसकी जानकारी सीधे वाहन मालिक के मोबाइल पर भेज दी जाएगी। जल्द ही इसे स्टेट हाईवे पर भी लागू करने की योजना बना ली गई है। आपको यह भी बता दें कि नगराना, चोइलावाली, अर्जुनसर, भारतमाला रोड पर जो टोल प्लाजा बने हुए हैं, वहां पर इन वाहनों के चालान कटने लगे भी हैं जिनके दस्तावेज में कमियां पाई जाती है। विभाग की माने तो टोल जो कोला एक्सचेंज पर भी जल्द ही इस सिस्टम को शुरू करने की योजना बनाई गई है। टोल प्लाजा पर लगे कैमरे वाहन की नंबर प्लेट स्कैन करेंगे। डेटा को सरकारी वाहन पोर्टल पर मिलाया जाएगा। दस्तावेज अमान्य होने पर तुरंत चालान जारी कर दिया जाएगा। इस व्यवस्था से किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी की जरूरत ही नहीं रहेगी, जिससे अवैध वसूली और रिश्वतखोरी पर जो रोक लगाने की बातें आती हैं वह पूर्णतः लगने की संभावना बन चुकी है। चालान की जानकारी संबंधित RTO के रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज हो जाएगी। NHAI के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि टोल प्लाजा पर ई डिडक्शन सिस्टम लागू हो चुका है, जिससे बिना वैध दस्तावेज वाले वाहनों को तुरंत पहचान संभव हो जाएगी। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर ऑनलाइन चालान भी काटा जाएगा। यह व्यवस्था नियमों के पालना करने के लिए अपील भी है और वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज समय समय पर अपडेट रखें और उसे एक्सपायर न होने दें। यह कहना है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ का, जो कि यहाँ पर हनुमानगढ़ में PD NHAI है। अपील उन्होंने यह की है। चलिए अब बताते हैं कि राजस्थान सरकार की आगे इन टोल प्लाजों के अलावा स्टेट के टोल प्लाजों पर भी क्या योजना है। सरकार की NH के टोल प्लाजा के बाद अगले चरण में स्टेट हाईवे और शहरों के अंदर लगे कैमरों को भी ई डिडक्शन सिस्टम से जोड़ने की योजना बना ली गई है। इसके तहत स्टेट हाईवे से गुजरने वाले वाहनों व शहरों में लगे कैमरों से भी बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, ट्रिपल राइडिंग या फिर ओवर स्पीड का ई चालान कटना शुरू हो जाएगा। इससे परिवहन विभाग को राजस्व भी मिलेगा, वहीं दुर्घटनाओं में भी काफ़ी हद तक कमी लाने की उम्मीद जगाई जा रही है। इस व्यवस्था से सड़क पर सुरक्षित और नियमों के अनुसार वाहन चलाने के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम भी आगे आने वाले समय के अंदर करने की योजना बनाई गई है। वहीं दूसरी ओर DTO हनुमानगढ़ का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि वाहनों की RC को मोबाइल नंबर जोड़ने का कार्य भी 80% किया जा चुका है। सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने विशेष जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य है सभी वाहनों की RC में मोबाइल नंबर जोड़ना है, ताकि वाहन मालिकों से संपर्क करने में आसानी हो सके। वाहन मालिक स्वयं वाहन पोर्टल के माध्यम से अपना मोबाइल से नंबर दर्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा वे RTO कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र भरकर भी अपना मोबाइल नंबर अपडेट या जोड़ सकते हैं।
यह पहल सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के अंदर सहायक सिद्ध भी हो सकती है। सरकार के स्तर से जो सिस्टम यह लागू करने की मंशा बनाई गई है वह बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, जगह जगह पर परिवहन विभाग की जो नाके लगाकर अवैध वसूली का खेल, रात के अंधेरे के अंदर जो खेला होता है, करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार किया जाता है, आम जनता को परेशान किया जाता है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम दिखाई दे रहा है। हालांकि वाहन चालकों के लिए भी जो सुविधा उन्हें मिल रही है उसको और बढ़ाने के लिए यह काम किया जा रहा है। और जो वाहन चालक के लिए ध्यानपूर्वक बात रखने की है, जो करने की है वही है कि वह अपने गाड़ी के कागजात पूरे रखें, एक्सपायर नहीं होने दें, तमाम ऐसे यातायात नियमों की पालना करने के लिए वह तैयार हो जाएं। अगर वे तैयार नहीं होते हैं तो ई चालान उनके मोबाइल पर फटाफट आने शुरू हो जाएंगे और फिर आपको सुधार की तरफ कदम तो बढ़ाने ही होंगे। इसलिए पहले जाग जाइए, सतर्क हो जाइए और अपने वाहन चालकों को जो कोई वाहन चला रहे हैं उनके प्रति संवेदनशील होकर जो कागजात के अंदर कमियाँ हैं उसको पूरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा लें, अन्यथा आपको कष्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, जो यातायात नियमों की पालना करेगा सुरक्षित रहेगा और जागरूक करने का काम आने वाले समय के अंदर लोगों को करने की आवश्यकता है। विभाग अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का तो काम करता है, लेकिन हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी आप ही से स्वयं नियमों की पालना करते हुए लोगों को भी जागरूक करें, लोगों को समझाएं, लोगों को नियमों की जानकारी देने का काम करें तो बहुत कुछ सुधार होने की गुंजाइश बढ़ती नज़र आएगी। तो दोस्तों, आपको जब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय जरूर दीजिए। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।